वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं, ठीक है, या ऐसा बोल सकता हूँ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट का आज रिवीजन करने वाले हैं। तो देखते हैं वो क्या है। तो आज का टॉपिक है सर्च, इंडिसेस एंड लॉगरिथम्स। तो पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, लॉ ऑफ इंडिसेस, ठीक है। तो क्या होता है रोल, कैसे ये वर्क करता है, तो देखते हैं। अगर लिखा गया ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो जब बेस दोनों का सेम है, a इंटू ए है, तो ये हो जाएगा टोटल a की पावर m प्लस n। अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। अगर दोनों का बेस सेम है और उनके पावर है और डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा m माइनस n, यानी दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, यदि a की पावर m टोटल की पावर n है तो इज इक्वल टू हो जाएगा a की पावर m इंटू n, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 है, a इंटू बी की पावर n है तो इसको लिख सकते हो a की पावर n इंटू बी की पावर n लिख सकते हो, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, अगर a डिवाइडेड बाई बी टोटल की पावर n है तो इसको लिख सकते हो a की पावर n डिवाइडेड बाई बी की पावर n, ठीक है। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो a की पावर n इंटू बी की पावर माइनस n, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। पॉइंट नंबर 6, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू जो हो जाती है हमेशा 1 हो जाएगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं, a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर y है। तो अगर हम दोनों का बेस सेम है, ठीक है, और उनका पावर जो है x है और y है, ठीक है, और ये इक्वल, ये दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं जब उन दोनों का पावर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस तरीके से x इज इक्वल टू y हो जाएगा। या फिर ऐसे बोल सकते हो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। अगर x इज इक्वल टू 0 होगा तो y इज इक्वल टू भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। लॉ नंबर 2 देखते हैं, लॉस ऑफ सर्च, कैरेडी का नियम, ठीक है। तो यहाँ से अगर लिखा है n, कैरेडी में a यानी n सर्च a इजक्वल टू a की पावर 1 बाई n, ऐसा लिख सकते हैं, या इसको बोलते हैं a सर्ड ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। इसका जो रूल है, तो पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, n सर्ड n सर्ड a की पावर n इजक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों की पावर क्या हो जाएगा, देखो इसको लिख सकते हो 1 बाई n, ये हो जाएगा n, तो ये कितना हो जाएगा a, ठीक है। अगर ये हो जाएगा a b सर्च ऑफ ऑर्डर n इजक्वल टू हो जाएगा, ये अलग अलग कर सकते हो, n स्क्वायर रूट a सर्च ऑफ पावर n ऑर्डर n एंड b सर्च ऑफ ऑर्डर b, ठीक है, अलग अलग कर दिया। ऐसा लिखा n, ऐसा लिख सकते हो a बाई बी सर्च ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू a सर्च ऑफ ऑर्डर n डिवाइडेड बाई b सर्च ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं, ऐसा लिखा है a सर्च ऑफ ऑर्डर n टोटल की पावर m इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो a की पावर m सर्च ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। और पॉइंट नंबर 5 अगर ऐसा लिखा है, सर्च ए सर्च ऑफ ऑर्डर n फिर ऑर्डर p एंड ऑर्डर n एंड m, अगर ऐसा लिखा गया तो इसको लिख सकते हो a की पावर 1 बाई m एन p, ठीक है। तो अब देख लेते हैं लॉगरिथम्स का रूल, लॉगरिथम में कैसे कैसे अप्लाई की जाती है क्वेश्चन में, ठीक है। लॉग बेस a m क्रॉस n, अगर ऐसा लिखा है मल्टीप्लाई है तो उनके बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, लॉग ऑफ m बेस a प्लस लॉग ऑफ n बेस a, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, लॉग ऑफ बेस a m बाई n, ऐसा लिखा है तो अगर डिवाइड है दोनों में क्या आ जाएगा, डिफरेंस। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड है तो डिफरेंस हो जाएगा, तो लॉग ऑफ m बेस a माइनस लॉग ऑफ n बेस a, ठीक है। पॉइंट नंबर सी की बात करते हैं, लॉग ऑफ m की पावर n बेस a, तो यहाँ से हो जाएगा n जो पावर होगा वो आ जाएगा बाहर, तो हो जाएगा n, ये हो जाएगा लॉग ऑफ m बेस a। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, प्रॉब्लम। पॉइंट नंबर डी की बात करते हैं, लॉग ऑफ n इंटू m बेस a, ठीक है। तो यहाँ से n क्या हो जाएगा, अगर इसको बाहर कर दोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 बाई n लॉग ऑफ m बेस ऑफ a, ठीक है।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पॉइंट नंबर ई की बात कर लेते हैं। लॉग ऑफ बी बेस ऑफ ए, इसको लिख सकते हैं, अगर हम इसका बेस को चेंज करें तो हो जाएगा लॉग ऑफ बी बेस ऑफ एन डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ ए बेस ऑफ एन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए, तो इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई सॉरी लॉग ऑफ एक्स बेस ऑफ ए लॉग ऑफ एक्स बेस ऑफ एन डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ ए बेस ऑफ एन इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ ए बेस ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसके बेस को कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे पहले बेस ए था, अब बेस एक्स हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। लॉग ऑफ बी बेस ऑफ ए क्रॉस लॉग ऑफ ए बेस ऑफ बी, मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो यहाँ से हो जाएगा, दोनों को पहले बेस कन्वर्ट कर दिया तो लॉग ऑफ बी बेस ऑफ एन लॉग ऑफ ए बेस ऑफ एन इंटू लॉग ऑफ ए बेस ऑफ एन लॉग ऑफ बी बेस ऑफ एन, दोनों को मल्टीप्लाई करते दोनों किसके बराबर हो गए, 1 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नोट पॉइंट करो, व्हेन बेस इज नॉट मेंशन, व्हेन बेस ना दिया हो तो क्या हो जाएगा, टेक 10। ठीक है, लॉगरिथम्स टू द बेस 10, ये क्या हो गया, कॉमन लॉगरिथम। अगर बेस 10 है तो उसे बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट, लॉग ऑफ ए बेस ऑफ ए इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा 1। ठीक है, स्टार पॉइंट बना के नोट लिखो, लॉग ऑफ 1 बेस ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ए एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, ए की पावर लॉग ऑफ एक्स बेस ऑफ ए, ये हो जाएगा हमेशा एक्स के बराबर, जैसे ये लिखा गया है लॉग ऑफ, ये हो गया 5 की पावर। ठीक है, और ये हो गया लॉग ऑफ एक्स और ये हो गया 5। ठीक है, दोनों का बेस देखो, यहाँ 5 की पावर लॉग ऑफ एक्स, तो यहाँ कैसे आ जाए एक्स। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, प्रोग्रेशन। ठीक है, तो प्रोग्रेशन कई तरीके के होते हैं, जैसे ये हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसमें कॉमन रेशियो कांस्टेंट हो जाए। और हार्मोनिक रेशियो क्या होता है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ही रिवर्स होता है। ठीक है, उल्टा होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल नेचुरल नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कॉमन डिफरेंस कितना होता है 1। तो नेचुरल नंबर से हमें पता होता है 1 2 3 4 ऐसे जाता है, तो इसका कॉमन डिफरेंस 2 - 1 1 3 - 2 1 4 - 3 1, तो यहाँ से दिया गया कॉमन डिफरेंस कितना होता है 1 होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, ऑल इवन एंड ऑड नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कॉमन डिफरेंस 2 होगा। अगर इवन की बात करते हैं, सीरीज जो होगी 2 4 6 ऐसे जाएगा, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 2 2 हो जाएगा, 6 - 4 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑड नंबर्स की बात करते हैं 1 3 5, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 2, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 2, तो वही बोला गया ऑल इवन एंड ऑड नंबर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 3 8 13 18। ठीक है, ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैन बी रिप्रेजेंट एट, अगर ये कोई नंबर सीरीज दिया है तो उसको इस तरीके से लिख सकते हो, 3 जगह पे ये फर्स्ट टर्म, जो नेक्स्ट टर्म होगा उसमें डी जोड़ दोगे, तो ए प्लस डी, जहाँ पे डी पे क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है, तो इसको लिख सकते हो ए प्लस डी, इसको लिख सकते हो ए प्लस 2d, इसके जगह पे लिख सकते हो ए प्लस 3d। ठीक है, तो इसके कुछ जनरल फार्मूले होते हैं, जैसे एनवा टर्म, टी एनवा क्या करता है, एन टर्म को रिप्रेजेंट करता है, तो एनवा टर्म हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पे ये होता है फर्स्ट टर्म, एन होता है नंबर ऑफ टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी, जहाँ पे a होता है फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म और d कॉमन डिफरेंस। ठीक है, या इसको लिख सकते हो, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये पता हो तो यहाँ पे लिख सकते हो सम ऑफ, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो तो ऐसे लिख सकते हो सम ऑफ n टर्म हो जाएगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है a प्लस b/2। ठीक है, जैसे ये कोई सीरीज दे दिया 2 4 6, ठीक है, अगर ये 2 4 6 है तो अरिथमेटिक मीन के हिसाब से जो इसका जो मीन होगा 4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 + 6/2। ठीक है, तो यहाँ साइड कर देखो 4 2 कितना हो गया 8 8/2 4,
ये 4 के बराबर होगा। ये हो गया अरिथमेटिक मीन, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 8, टू इंसर्ट इन एन अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन क्वांटिटीज, ठीक है। अगर ए और बी है, वहाँ पे एन नंबर ऑफ हमने अरिथमेटिक मीन को इंसर्ट कर दिया, तो देखो AM1, AM2, AM3, अरिथमेटिक मीन 1, अरिथमेटिक मीन 2, अरिथमेटिक मीन 3, ऐसे n टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस होगा डी की वैल्यू हो जाएगी बी माइनस ए डिवाइड बाई एन प्लस 1। ये कई बार पूछा गया है पेपर्स में, ठीक है। तो यहाँ से सीधे पूछ लेगा कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा बी माइनस ए डिवाइड बाई एन प्लस 1, ठीक है। नाउ एन अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे करके जाता रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो डी की जगह पर उसकी वैल्यू रख दिया है बी माइनस ए डिवाइड बाई एन प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, कॉमन रेशियो, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, जो जैसे हमने बताया कि अभी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था उसको लिख सकते थे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे डी क्या आता है, कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे जो आर होता है वो कॉमन रेशियो। यहाँ पे याद रखने की ये ज़रूरत है, जैसे यहाँ पे प्लस होगा ना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ए आर का स्क्वायर, ए आर का क्यूब, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा, जैसे ये 2d है, तो यहाँ पर आर की वो पावर हो जाती है, तो ए हो जाएगा ए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर का स्क्वायर, फोर्थ टर्म हो जाएगा ए आर का क्यूब। इस तरीके से ये जीपी सीरीज चलती है, ठीक है। तो इसमें एनवा टर्म का जो फार्मूला होगा ए आर की पावर एन माइनस 1, तो उसमें जो एनवा टर्म था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहीं से फार्मूला लिख सकते हो, ये तो रहेगा फर्स्ट टर्म हो गया। यहाँ पे मैंने बताया जो प्लस होता है वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो गया, डी की जगह पे आर लिख देना है, तो आर हो गया, इसके बीच में मल्टीप्लाई कर दिया, और जो डी के साथ मल्टीप्लाई होगा वो उसकी पावर बन जाती है, ये फार्मूला हो गया। यहाँ पे देखो सम ऑफ एन टर्म हो जाएगा ए आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1, जब यहाँ पे आर ग्रेटर देन 1 होगा। अगर आर लेस देन 1 हो जाएगा तो सम ऑफ एन टर्म हो जाएगा ए 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर, ठीक है। और ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूला किसके मदद पर करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा स्क्वायर रूट ए बी, अगर वो अरिथमेटिक्स अगर वो ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा स्क्वायर रूट ए, ठीक है। और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, अगर इनफाइनाइट टर्म है ज्योमेट्रिक मीन में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर, जहाँ पे आर लेस देन 1 होगा तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है, HP से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये मान लो ABCD, ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो यहाँ से जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा वो हो जाएगा 1/A, 1/B, 1/C, 1/D, ठीक है। तो यहाँ से हार्मोनिक मीन जो हो जाएगा 2 टाइम्स AB डिवाइड बाई A प्लस B, ठीक है। तो इसमें जैसे AP में